श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज सप्तम अध्याय के प्रारंभ में श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अभी तक आत्म संयम योग का वर्णन हुआ, किस प्रकार से योग करना चाहिए, और अर्जुन से भी कह दिया तुम योगी हो जाओ। योग हमारा किससे हो, कैसे हो और क्या इसका विधान है। अतः बहुत कुछ बताने पर भी जो बताना शेष रहा वह अब 7वें में वर्णन कर रहे हैं, 7वें अध्याय में बता रहे हैं। कुछ विद्वान शुरू के 6 अध्याय कर्म योग तथा 7 से 12 तक अध्याय उपासना योग व 13 से 18 तक के अध्यायों को ज्ञान कांड मानते हैं, परंतु अन्य वेदांती जैसे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ऐसा नहीं मानते, क्योंकि गीता में वस्तु निर्देश है जो परम ब्रह्म परमात्मा ही है। जब तक व्यक्ति परमात्मा से नहीं लगती तो संसार से अलग होकर इसका ज्ञान न होगा। जब तक व्यक्ति परमात्मा से लगेगी तभी इसका संसार से हम अलग होंगे और इसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कहना पड़ता है कि इधर देखो, कहीं और नेत्र उलझे हैं या मन उलझा है तो वहां से हटाओ, इसलिए अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। इसीलिए देखो, सुनो और संबोधन भी दिया जाता है। एकाग्रता लाने के लिए संबोधन भी देते हैं। अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। यद्यपि शोक मोह से ग्रस्त हैं और युद्ध की सारी तैयारी भी है, फिर भी शिष्यस्ते हम कह दिया तो शरणागत कहने मात्र से ही वहां से मन हट गया, अन्यथा जिज्ञासा ही नहीं होती। जब शरणागत हुए हैं तो सुनने की जिज्ञासा है उनको। कुछ लोग अधिक शोक में ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते, परंतु वह ऐसा प्रेम जल शीतलता व ज्ञान को चाहते हैं। अर्जुन का ये लक्ष्य है, वो ज्ञान ही चाहते हैं जिससे शोक मोह से छूटकर आत्मा का ही ज्ञान दर्शन मैं कर सकूं। अब भगवान कहते हैं मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं या करूंगा, देखो। परंतु अर्जुन वही मानुषी रूप देख रहे हैं, सामने जो रूप है वही अर्जुन देख पा रहे हैं। इदानीं वस्मि संवृतः। लेकिन भगवान कहते हैं माम ज्ञास्यसि, मुझे जानो, सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञं चाप माम विद्धि। भगवान हाथ में लगाम पकड़े हुए सारथी बने बैठे हैं, या द्वारकाधीश हैं, या प्रकृति से परे हैं, या नित्य शुद्ध बुद्ध हैं। कौन सा उनका स्वरूप है वास्तविक? उनका भाई, मित्र, उपदेशक, गुरु वो किस रूप में मैं देखूं और क्या जानने के लिए अपने आप प्रेरित कर रहे हैं? क्या किसको देखूं? ज्ञान और विज्ञान प्रथम 3 अध्याय में त्वम का निरूपण है। प्रथम के गीता में प्रथम सबसे पहले त्वम का निरूपण किया गया है। तो मैं किसको देखूं, क्या समझूं? और मध्य के 6 अध्यायों में तत् शब्द का निरूपण है, और बाद में असि, तत्त्वम असि। इस प्रकार गीता में 18 अध्यायों का वर्णन होता है। सोहम तत्त्वमसि व साधन, सब कुछ इससे ऊपर, सब कुछ इसमें वर्णन है। ये ऊपर से ओढ़ी हुई सिद्धावस्था इससे छूट जाएगी। जब तक तो तम असी तीनों का निरूपण समझ में आ जाएगा तो हमने जो ऊपर से अपने ओढ़ी हुई अपने मान ली है, हम सिद्ध हैं, हमारी सिद्धावस्था है, तो हमारी छूट जाएगी। अंतर्मुख वृत्ति होने के लिए 6वां अध्याय है। आत्म संयम योग का वर्णन अभी विस्तार से किया गया, तो वो अंतर्मुख वृत्ति होती है। उससे पहले अंतर्मुख हो जाओ, परंतु बाहर भी देखना ही पड़ता है। व्यवहार में, संसार में रहेंगे तो बाहर भी देखना ही पड़ेगा, दिखता ही है वही। अतः बाहिर्मुख होने के बाद भी आत्म दर्शन करते रहो।
यदि हमारी अंतर्मुख वृत्ति जम गई, बैठ गई हमारे अंदर की वृत्ति, तो हमें बाहर देखने पर भी हमारी वृत्ति अंदर प्रदर्शन करती रहेगी। जो कुछ बाहर है वही अंदर है। मैं ही उपदेष्टा, शिष्य, गुरु सब कुछ हूँ। ऐसी एकता होने पर ही वास्तविक उपदेश मिलकर सही बात समझ में आती है। मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसी वास्तविकता समझ में आने पर ही उपदेश हमारा सार्थक होगा। अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खलमिदं ब्रह्म, यही ज्ञान है, विज्ञान है। जो कुछ भी जड़ चेतन है सर्वस्व ब्रह्म है, यही ज्ञान है और विज्ञान है। शरीर से एकत्व होकर योग की वास्तविक दशा प्राप्त होगी। शरीर और आत्मा का एकत्व जब प्राप्त होगा तो यही हमारी वास्तविक दशा हमको समझ आएगी और ज्ञान प्राप्त होगा। अब आगे श्री भगवान प्रथम श्लोक में कहते हैं कि क्योंकि श्री भगवान जो है वो ऐश्वर्य, विभूति, वैभव और श्री से संपन्न है, वही भगवान है। स्वतः ऐश्वर्यपूर्ण, ज्ञानपूर्ण है, वैराग्य और स्वरूप से प्रतिष्ठित हैं। लक्ष्मी वक्षस्थल पर है और चरण दबाती हैं। यद्यपि बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नियम बताते हैं कि किसी के बिना पूछे कोई बात नहीं कहना चाहिए। जैसे कहा, वैद्य, दवा, पीड़ा, रोग या परिचय, अपना परिचय किसी के पूछने पर ही बताना चाहिए। परंतु श्री भगवान यहाँ बोले हैं, पहले अर्जुन के बिना पूछे ही बोले हैं। यह शास्त्र का नियम है कि शिष्य, पुत्र, मित्र, पिता और गुरु सही निर्देशन के लिए शुभ चिंतक सलाह व आदेश दें। उनको ऐसा नहीं है कि पूछने पर ही दें। वात्सल्य, स्नेह व शिष्यत्व है, अति करुणा वर्णालय हैं, अतः बिना पूछे ही बोले। और हृदय की वो सब जानते हैं कि इसके हृदय में क्या है, वो क्या चाहता है। तो पार्थ संबोधन दिया है। पार्थ मई आसक्त मनाः मदाश्रय योगम युंजन माम समग्रम संशयम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थात मुझ में लगाकर चित्त मेरे आश्रय कर योग ही जैसा असंशय पूर्ण जानेगा, मुझे वह सुन सभी। अर्थ है, मेरे में आसक्त मन वाले मेरे आश्रय या परायण हुए, योग के परायण होकर इसमें लगे हुए, माम मुझको समग्रम समग्रता से, ऐश्वर्य, गुण, प्रभाव, स्वरूप युक्त, संशय रहित होकर जिस प्रकार जानोगे, इतना सब मेरा प्रभाव सहित तुम मुझको जब संशय रहित होकर जानोगे, तब उसे सुनो। किस प्रकार तुम मुझे संशय रहित होकर जान सकते हो, उसे तुम मुझसे सुनो। यहाँ शिष्य, गुरु, तत्त्वम दोनों की बात बताई है। शिष्य और गुरु अर्थात तत् और त्वम दोनों की बात का वर्णन है। 3 बातें हैं। मेरे में मन लगा लो, आसक्त करो, चिपटा दो। जैसे बिनती, चंदन या वस्त्र किसी की तरह नहीं, या गले मिलने ऐसा, परंतु ऐसा भी नहीं है। मन को आसक्त कर दो, मुझसे अलग ही ना होने हो। स्थूल, सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में कहीं भी मन मिलेगा नहीं। ये मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो ढूंढने से मिल जाएगी। मई, जिसमें आसक्त करना है, मैं को खोजो। उस मैं को खोजो, किस में आसक्त करना है। कोई वस्तु या कोई शरीर में नहीं आसक्त होना है, ये मैं में आसक्त होना है। चित्र, मूर्ति में तो अमुक देवता है, जो चित्र हमको दिखाई दे रहा है, मूर्ति हमें दिखाई देती है, उसमें तो कोई चित्र देवता का बना हुआ है, उसको देख लिया। परंतु मुझ में लगाना है। हर एक उपदेशक या शिष्य सब मैं कहते हैं। जो भी उपदेशक या शिष्य जो भी हैं, सब मैं ही कहते हैं कि मैं ही जो कुछ है। तो इस मैं की ममता को हटाकर हमें अपने आत्म रूप मैं को जानना है। इस मैं का पता लगाओ, यह कहीं एक स्थान पर नहीं मिलेगा। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जान, सो मैं सबसे पृथक है 3, 4 और 5। मन कहाँ है? मैं व्यापक तत्व,
जो सब में ओतप्रोत है। मैं सबकी आत्मा हूँ। मन कहीं लगा है, जहाँ मन लग गया उससे हटा दो और हटाकर संकल्प विकल्प किसका करना है। संकल्प विकल्प जो हो रहे हैं वो किसका कर रहा है, वहां से भी हटाकर मेरा ही कथन चिंतन, एक उठना बैठना खाना पीना सब क्रिया मुझ में ही हो। तभी अहम वैश्वानरो रूपा प्राणी नाम देहमाश्रित है प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्वेदम। सब कुछ करता धरता लेना भोगता सब कुछ मैं ही हूँ, यही मानना ठीक है। अन्यथा अनाज खाते हो और तुम पचाते हो, अथवा वही परमात्मा जठराग्नि रूप से बैठा है। अन्न ब्रह्म की बहुधा, अन्न ब्रह्म की आहुति वैश्वानर में देते हो। रस बनकर शक्ति क्रिया सब उसी की है। स्नान, जैसे स्नान में यदि मंत्र बोला तो जल से स्नान करते हुए भी तीर्थ स्नान कर रहे हो। अभी आप स्नान करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो भगवत अर्पण हो रही है, तो वो भी एक भगवत क्रिया है। स्नान किया और मंत्र बोला तो जल से स्नान करते हुए भी तीर्थ स्नान हो रहा है। अतः मन वहाँ है, शरीर में, तीर्थ में या ब्रह्म में है। फिर हमारा मन कहाँ हुआ? शरीर में नहीं रहेगा, तीर्थ में या ब्रह्म में रहेगा। सोना भी आरामदायक सैया पर है, पर सोवत जागत शरण तुम्हारी। अतः सब कुछ करते हुए देह में रहते हो या ब्रह्म में रहते हो, मन जहां भी लगाए वहीं से हटाकर मेरे में लगा दो। कहीं भी कुछ भी करो, सब कुछ करते हुए ब्रह्म अर्पण, ब्रह्मार्पण, ब्रह्म हविर। तो इस तरीके से हमारी सब क्रियाएं भगवत अर्पण ही होंगी। पार्थ प्रथापुत्र भाई हो या पार्थ जिसने अर्थ पा लिया है, जिसका अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, परमेश्वर। लक्ष्य जिसका है परमेश्वर, ऐसे तुम पार्थ हो। जिसका जीवन का लक्ष्य पार्थ हो वही पार्थ है। अतः अनुराग व आसक्ति हो तो मुझसे हो। जो भी तुम्हारा अनुराग, प्रेम, समर्पण, ध्यान, योग, जो कुछ हो सब मुझसे हो। यदि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है तो भी मोर मुकुट, चरण, उनकी चरणों की सेवा, पीतांबर व बाह्य सौंदर्य का चिंतन करो। जहां भी आपका मन लगता है उसमें चिंतन करो, फिर धीरे धीरे वास्तविक स्वरूप में लग जाएगा। अर्थात सब प्रकार से उसी का चिंतन होगा, स्मरण होगा, कथन होगा, संकल्प होगा, दर्शन होगा, तो मुझसे ममाश्रय हो जाएगा, मदाश्रय, मुझसे परे नहीं रहेगा। देह पुत्र धन के आश्रित मत हो, यह आश्रय सदा रहेंगे नहीं, संसार के आश्रय सदा रहेंगे नहीं। अतएव मेरा आश्रय लो, तब यह बलशाली बलवान मेरे द्वारा ही हो जाएंगे। तो उसमें पूर्ण बल होगा, स्थिर होगा, जो भी होगा वो स्थिर होगा, स्थिरता आएगी। सब में आत्म तत्व है, तभी क्रियाशील या बलवान दिखाई देते हैं। धन में मेरी ही शक्ति या स्वरूप हो, परिवार में या देह भी हो, देह में भी तभी आनंदवान है। परिवार में, शरीर में, धन में, वस्तु में, जिसमें भी हमको आनंद नजर आ रहा है वो सब उसी की कृपा से है, उसी के भाव से है। योगम युंजन, मुझसे प्रेम करो तो क्रिया या काम, सेवा सब मेरे लिए ही होगी। परिश्रम व पुरुषार्थ से सेवा में लगो। भोजन माला सब स्वयं बनाते हो, बना लो। मन लगाना है, आश्रित होना है और क्रिया करना है। ये यहाँ 3 बातें बताई हैं कि उनमें मन लगाना है, उनके आश्रित होना है और क्रिया उन्हीं के लिए करना है। तो जो कुछ होगा सब उसी के लिए होगा, भगवत अर्पण होता रहेगा। अर्थात हर क्रिया में एक ही आश्रय रहे। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। तो हम मूल को देखते रहेंगे, मूल को ही देखेंगे, सींचेंगे और उसी में उसका स्मरण और समर्पण और शरणागत रहेगी। तो हमारा कहीं भी हमको
गिरने की अवस्था नहीं आएगी, सदा हमको उन्नति ही मिलेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।